हेलो थर्ड ईयर। हम देख रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पिरॉल में कौन कौन सी होती हैं। उसी में एक है एक्सपेंशन ऑफ रिंग, रिंग का विस्तार। रीमर टीमन रिएक्शन में भी आपने देखा था। इसमें जब पिरॉल सोडियम इथॉक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो 5 मेंबर्ड रिंग से 6 मेंबर्ड रिंग में चेंज हो जाता है, बीटा क्लोरोपिरिडिन बन जाता है। इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, ये एक्सपेंशन ऑफ रिंग कैसे होता है। सबसे पहले सोडियम इथॉक्साइड और क्लोरोफॉर्म ये दोनों रिएक्ट करते हैं, मीन्स Cl3CH, दिस इज क्लोरोफॉर्म, दिस रिएक्ट्स विद सोडियम इथॉक्साइड Na पॉजिटिव नेगेटिव के साथ रिएक्शन करता है, और ये जो है एल्कोहल में चेंज हो जाता है C2H5OH, और जो बचेगा वो क्या होगा, CCl3 ट्राई क्लोरोकार्बिन, CCl3, और इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है CCl3 डाइक्लोरोकार्बिन, ये बचता है। और जो डाइक्लोरोकार्बिन जो है ये भी इस तरह से है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, और ये तीनों मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये Cl ये जुड़े हुए हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है। तो इस पर जो नेगेटिव चार्ज था ये था ना इस तरह से CHCl3 है ना, तो H पॉजिटिव फॉर्म में निकल जाएगा जो कि इसके नेगेटिव से जुड़ जाता है, और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब CHCl3 पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अब ये भी अपना एक क्लोरीन लेके निकल जाता है, और ये डाइक्लोरोकार्बिन CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन इसमें चेंज हो जाता है, एक Cl माइनस निकल गया, यहाँ पे हमको डाइक्लोरोकार्बिन मिल गया। अब ये पिरॉल जो है उसके एक मॉलिक्यूल से सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में डाइक्लोरोकार्बिन रिएक्ट करता है। तो पहले तो ये रिएक्शन करता है सोडियम इथॉक्साइड से ताकि इसका सोडियम सॉल्ट बन जाए, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो पिरॉल का सोडियम सॉल्ट हमें मिल गया। ये सोडियम सॉल्ट CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन इससे रिएक्ट करता है, और इस रिएक्शन में होता क्या है कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर से बन जाता है। इसका मतलब इस रिएक्शन से हमको एक स्ट्रेनस रिंग वाला कंपाउंड मिल जाता है, ये नेगेटिव, ये सोडियम सॉल्ट बन गया, इसको पॉजिटिव, और ये है यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक यहाँ पर बॉन्ड बन गया, एक यहाँ पर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए और ये यहाँ हुए, तो एक स्ट्रेनस रिंग तनाव वाली जो है वो रिंग बन जाती है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ शिफ्ट होता है, ये यहाँ शिफ्ट होता है, और ये इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। इसका मतलब अगर ये 1 2 3 4 5 इस तरह से था, तो जो हमें नेक्स्ट कंपाउंड मिलेगा उसमें क्या होता है कि N, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो सोडियम निकल जाएगा, है ना, ये N रह गया, सॉरी इस तरह से करें कि ये N रह गया, इसमें से सोडियम सॉल्ट चला गया, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए, तो ये एक 2 नंबर का कार्बन हो गया। ठीक है, ये तो ये स्ट्रेनस रिंग इधर आ गई थी तो सिंगल बॉन्ड बचा था, ये है ना, तो 2 और ये 2 डैश लगा लो, तो 2 और 2 डैश के बीच में यहाँ पर तो ये डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए तो डबल बॉन्ड आ गया 1 2 के बीच में, है ना, और ये बॉन्ड तो हट ही गया, 2 2 डैश के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया। अब 2 डैश और 3 3 के बीच में ये इधर से शिफ्ट हुआ है तो ये डबल बॉन्ड आ गया, मतलब ये डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, फिर 3 4 के बीच में सिंगल बॉन्ड आ गया, ये 3 4, और 4 5 के बीच में ऑलरेडी डबल बॉन्ड है।
ठीक है, 2 2 डैश 3 4 5, तो 4 5 के बीच में डबल बॉन्ड है, 3 4 के बीच में सिंगल बॉन्ड है ना, और 5 1 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये इधर शिफ्ट हुए तो 5 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और ये बॉन्ड टूट के इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला 2 और 2 डैश, 2 2 डैश के बीच में, 2 डैश और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर जो 2 डैश है इस पर एक हेलोजन लगा हुआ है ना, तो ये क्या बन गया हमारा, क्या प्रोडक्ट आया, ये नाइट्रोजन के कंपेरेटिवली अल्फा पोजीशन, बीटा पोजीशन, बीटा क्लोरो पिरीडीन। ये एक्सपेंशन ऑफ रिंग है, मतलब 5 मेंबर्ड रिंग से हमें 6 मेंबर्ड रिंग मिल जाती है, दिस इज नोन एज एक्सपेंशन ऑफ रिंग। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन है, उसको ऑक्सीडेशन हम देखें इसमें कि पिरोल जो है इसका जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CrO3 और एसिटिक एसिड CH3COOH, क्रोमिक और एसिटिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं, तो जो कंपाउंड मिलता है दैट इज NH, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, दिस इज नोन एज मेलेनिमाइड, इमाइड है ये ना, NH और दोनों तरफ ये है मेलेनिमाइड, ये कंपाउंड मेलेनिमाइड मिलता है। मेलेइक एसिड होता है COOH, CH डबल बॉन्ड CH COOH, दिस इज मेलेइक एसिड है ना, CH के बीच में डबल बॉन्ड है, ये COH है ना, और इन दोनों को ये हटा के वाटर मॉलिक्यूल निकल के सॉरी हाइड्रोजन ये निकल गया, COH और एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और इसके साथ ये NH जुड़ गया, तो मेलेनिमाइड, मेलेइक एसिड का इमाइड मेलेनिमाइड बन जाता है। इसी तरह से इसकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है, एक एक्सपेंशन ऑफ रिंग था, दूसरा ऑक्सीडेशन था, तीसरा अगर हम देखें तो रिंग ओपनिंग भी इसमें होती है। ये रिएक्शन देता है कि अगर हम जो पिरोल है NH, इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH, हाइड्रोक्सिल एमीन, इसके साथ इसको हीट करें, पिरोल को हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ हीट करें, तो ये जो रिंग है ये खुल जाती है और NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवा रहे हैं तो ऑक्सीम बन जाता है, मतलब CH2CH2CH और ये डबल बॉन्ड NOH, डबल बॉन्ड NOH मीन्स डाई ऑक्सीम ऑफ सक्सिनेल्डिहाइड का सक्सिनेल्डिहाइड होता है CHO सक्सिनिक एसिड होता है COH सक्सिनिक एनहाइड्राइड होता है C डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर ऑक्सीजन CH2 ये इस तरह से, तो ये डाईऑक्सीम बन गया हमारा सक्सिनेल्डिहाइड का डाईऑक्सीम, ये हमें रिंग ओपन हो जाती है और ये कंपाउंड मिलता है। इसी तरह से ये रिएक्शन देता है रिडक्शन रिएक्शन, इसमें पिरोल में रिडक्शन रिएक्शन भी होती है कि अगर हम पिरोल जो है उसको निकल की प्रेजेंस में रिड्यूस करते हैं, मतलब हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाता है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 2 3 4 5 टेट्राहाइड्रो 2 3 4 5 टेट्राहाइड्रो पिरोल, 4 हाइड्रोजन एटम जुड़ गए, तो टेट्राहाइड्रोपिरोल या दिस इज ऑल्सो नोन एज पायरोलिडीन, वो बन जाता है। अगर इसी को हम रिड्यूस करें जिंक और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, एसिटिक एसिड और जिंक की प्रेजेंस में रिड्यूस करें तो थोड़ा माइल्ड कंडीशन है तो रिएक्शन कम होती है, और 2 और 5 पर ही हाइड्रो आया, मतलब 2 5 डाईहाइड्रो पिरोल, ये इसमें बनता है 2 5 डाईहाइड्रो पिरोल। और इसको अगर कंटिन्यू करें निकल की प्रेजेंस में, जो कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडक्शन करवा रहे हैं,
ये रिडक्शन करवाते हैं तो वही पायरोलिडीन NH, ये पायरोलिडीन आपका बन जाता है। तो इसका रिडक्शन जो है दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जिसमें पायरोलिडीन बनता है। रिडक्शन में देखिए जब भी आप कभी करवाते हैं तो मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड रिड्यूसिंग एजेंट है, मीन्स डबल बॉन्ड का रिडक्शन होकर हाइड्रोजन ऐड हो जाता है या हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है मेटल एसिड की प्रेजेंस में, ये रिएक्शन देता है। आपने देखिए प्रैक्टिकल में आप करते हो कि जब आप नाइट्रो ग्रुप का टेस्ट करते हो ना, तो हम क्या करते हैं कि कंपाउंड लिया आपने और उसको टिन और HCl के साथ खूब देर तक हीट करते हैं। तो अगर कंपाउंड में नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप प्रेजेंट होता है तो टिन और HCl के प्रेजेंस में ये ग्रुप रिड्यूस हो जाता है। और आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब फंक्शनल ग्रुप नाइट्रो ग्रुप का टेस्ट करते हैं तो आपने देखा था नाइट्रो ग्रुप के टेस्ट के लिए क्या किया था, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आप ये कर चुके हो टेस्ट, कि अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है और उसमें फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है, नाइट्रो ग्रुप का टेस्ट करना है, तो हम आपसे कह रहे हैं कि डाई टेस्ट, एरोमेटिक कंपाउंड है तो रंजक परीक्षण करिए, डाई टेस्ट करिए। उसमें आप क्या करते हो, आपने कंपाउंड लिया टिन और HCl के साथ, आपने करीब 5 मिनट तक इसको हीट किया, रेगुलर हीट करते हैं या फिर वाटर बाथ पे रख के भी कर सकते हैं। इसको बहुत देर तक हीट किया तो बेसिकली क्या होता है उस टाइम, ये नाइट्रो ग्रुप एमिनो ग्रुप में NH2 में चेंज हो जाता है, नाइट्रो रिड्यूसेस टू NH2, इस ग्रुप में चेंज हो गया। मतलब अब हमें ये ग्रुप मिल गया NH2 ग्रुप। और फिर इसको HCl तो हमने डाल दिया था, टिन HCl, और उसके बाद एल्कलाइन जो है वो बीटा नेप्थॉल ये हम यूज़ करते हैं, बीटा नेप्थॉल। ठीक है, पहले हमने नाइट्रो ग्रुप को टिन HCl के साथ रिड्यूस कर दिया, फिर उसी एसिडिक मीडियम में ही हमको एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ बीटा नेप्थॉल ये यूज़ किया हमने, और वो यहाँ पर जुड़ जाता है जो है बीटा नेप्थॉल की प्रेजेंस में, और फिर एक डाई रंजक देता है। तो पहले हमने रिड्यूस किया था, तो दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट्स जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड में ये भी उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है कि जब इस तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो प्रोटॉन की प्रेजेंस में, जैसे नाइट्रो ग्रुप है वो एमिनो में चेंज हो गया। और यही हमारे रिडक्शन का भी थ्योरम था कि इसको मेटल की प्रेजेंस में रिड्यूस करते हैं तो जो मेटल है उसका एडिशन हो जाता है, और हमको इस तरह से प्रोडक्ट जो है वो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे रिडक्शन किया था निकल से तो पायरोलिडीन मिला था, या जिंक एसिटिक एसिड से किया तो भी पायरोलिडीन मिला। तो इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पिरोल की ये सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। नेक्स्ट जो है इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस भी साथ साथ देखते चलिएगा, सॉल्व करते चलिएगा जो भी कुछ हो। जो पिरोल है दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है आपका, इसमें पिरोल जो है या वो उसके जो डेरिवेटिव है मीन्स हाइड्रोजिनेटेड कंपाउंड है लाइक पायरोलिडीन है, दीज आर फंडामेंटल न्यूक्लियस ऑफ मैनी नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हैं उनके ये फंडामेंटल न्यूक्लियस जो है वो है पिरोल रिंग जो है वो, जैसे हमने क्लोरोफिल होता है या हीम होता है या विटामिन B12 है, बिलरुबिन है, थैलेसोसाइनिन है, मतलब आर्टिफिशियल डाई एक होती है वो, प्रोलीन में है हाइड्रोक्सी प्रोलीन जो एमिनो एसिड्स हैं, एल्कलाइड्स है लाइक निकोटीन, हाइग्रिन, इन सब में जो न्यूक्लियस होता है वो पायरोलिडीन न्यूक्लियस होता है। जो प्रोलीन है आपने पढ़ा होगा, प्रोलीन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोलीन में एरोमेटिक रिंग जो है वो इसी तरह ये 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग लेते हैं NH है ना, ये है, और इसके में यहाँ पर COOH ग्रुप है तो एमिनो एसिड हो गया, दिस इज़ नोन एज प्रोलीन, जो एमिनो एसिड है वो प्रोलीन है। इसी तरह से हाइड्रोक्सी प्रोलीन क्या हो जाएगा, इसमें NH COOH और यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो हाइड्रोक्सी प्रोलीन। निकोटीन क्या होता है, चाय में आप पीते हो तो कहते हैं ना निकोटीन है इसमें,
उसमें भी ये पायरोलिडीन जो न्यूक्लियस है या टेट्राहाइड्रोपिरॉल का न्यूक्लियस है वो मिलता है। दिस इज एन मिथाइल, एन पर मिथाइल ग्रुप है, और 2 पोजीशन जो है उस पर C6H5 मतलब फिनाइल ग्रुप है। तो इसका हो जाएगा एन मिथाइल 2 फिनाइल पायरोलिडीन, है ना। दिस इज ऑल्सो नोन एज निकोटीन। निकोटीन क्या हो गया? एन मिथाइल 2 फिनाइल पायरोलिडीन, दिस इज निकोटीन का स्ट्रक्चर है ना। तो इस तरह से इसका जो पायरोल रिंग है इस या हाइड्रोजनेटेड पायरोल रिंग है, इनका बहुत सारी जगह यूज़ होता है। मेडिसिन्स में भी इसका यूज होता है और डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करते हैं। तो ये आपका चैप्टर था दैट वाज फ्यूरेन। नेक्स्ट टर्न पे विल स्टार्ट, सॉरी पिरोल था, नेक्स्ट टर्न पे हम स्टार्ट करेंगे फ्यूरेन। गुड डे, थैंक यू। सब्सक्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखते रहिएगा, लिंक दिए हुए हैं, उनको साथ साथ रीड करते चलिएगा। थैंक यू।